जय श्री कृष्ण दोस्तों हम अपने लास्ट टॉपिक को हमने फिनिश किया था। अपना जो गवर्नमेंट कंपनी है, आज अपना नया टॉपिक रहेगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिट रिपोर्ट्स। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में मेरा जो वीडियो है वो रुक गया था, बट मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया है। आप पढ़िएगा, उस लेक्चर को देखिएगा। अगर आपको लगता है कि सर नहीं आ रहा है समझ में तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट मैंने पूरा एक्सप्लेन वैसे ही किया। मेरा वीडियो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुका हुआ है, तो बाकी कोई इशू नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं, आज का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिट रिपोर्ट्स। सर ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी? ऑडिटर होते कौन है? ऑडिटर वो लोग होते हैं जो पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं। आपकी बुक्स की वैलिडिटी, आपकी बुक्स की ऑथेंटिसिटी, क्या ये ठीक रिकॉर्डिंग हुई है ट्रांजैक्शंस की या नहीं हुई है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। वो कैसे चेक करते हैं? हर ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि हाँ, जैसे सेल हुआ है तो सच में ये सेल हुआ है या नहीं हुआ है, परचेज़ किया है, खर्चे आपने किए हैं वो खर्चे एक्चुअल में हुए हैं या नहीं हुए, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो ये ऑडिटर्स का काम है। तो कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि आपको ऑडिट कराना होगा, आपको ऑडिट कराना होगा। नॉर्मल कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराती है, बट अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से कराना पड़ेगा। तो उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी सर? उसको कब हटाया जा सकता है, कितने टाइम में होगा, तो ये सब पढ़ेंगे इसमें। एक सेकंड देख लेते हैं, अभी वीडियो में कोई इशू नहीं है। विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से 180 दिन के अंदर द ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सच ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब अगर मैं फाइनेंशियल ईयर बात करूं 20-21 की, तो 20-21 से 180 दिन होते हैं सर 30 सितंबर 21। इस 180 दिन के अंदर कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिटर्स अपॉइंट कर देगा, ठीक है। और वो तब तक रहेगा जब तक नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती है। वंस गवर्नमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड देन विद इन 60 डेज द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, जब गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो 60 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर जो है वो गवर्नमेंट कंपनी के अपॉइंट कर दिया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। विद इन सेट पीरियड इफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट अपॉइंट सच ऑडिटर देन विद इन द नेक्स्ट 30 डेज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट सच ऑडिटर। अगर 60 दिन के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिटर अपॉइंट नहीं करती है तो उसके अगले 30 दिन के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपने ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। एंड इन केस इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फेल्स टू अपॉइंट, अब सर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी फेल हो गया अपॉइंट करने में, 60 दिन के अंदर नहीं हुआ, उसके अगले 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी अपॉइंट नहीं किया, तो क्या होगा? फेल्स टू अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 30 डेज देन दिस इंफॉर्मेशन शैल गिवन टू मेंबर ऑफ द कंपनी who shall appoint such auditor within 60 days at an extraordinary general meeting। तो उसके अगले 60 दिन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला के मेंबर्स जो हैं वो ऑडिटर्स अपॉइंट कर देंगे। द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल शैल हैव द पावर टू इंस्ट्रक्ट द वे द कंपनीज अकाउंट शैल बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो ऑडिटर को इंस्ट्रक्शन दे कि इस कंपनी की जो ऑडिट है वो ऐसे होगी। यहाँ सारी बातें गवर्नमेंट कंपनी को लेकर ही हो रही है। He shall also have power to conduct a supplementary or test audit of the company's account by such person or person as may authorize in this behalf। अगर इनको लगता है कि नहीं यार इस कंपनी का एक और ऑडिट होना चाहिए, एक और टेस्ट ऑडिट होना चाहिए, सप्लीमेंट्री ऑडिट होना चाहिए, तो वो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कर सकते हैं। हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इंडिया को हम शॉर्ट में बोलेंगे CAG, ठीक है ना। तो CAG कर सकती है। सारा का सारा जो ऑडिट राइट है ना गवर्नमेंट कंपनी का वो CAG के पास है। वही ऑडिटर अपॉइंट करेगा, वही इंस्ट्रक्शन देगा, वही बताएगा कि इतने अकाउंट्स ऑडिट होने चाहिए, वही टेस्ट ऑडिट भी करा लेगा, वही सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करा लेगा, है ना। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143, 5, 6, 7 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 विच डील विद ऑडिट शैल अप्लाई। तो अब कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे वो देख लेते हैं। थर्ड, ऑडिट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिट रिपोर्ट कौन सबमिट करेगी? जब CAG इतनी सारी इंस्ट्रक्शन दे रही है, ऑडिटर अपॉइंट कर रही है, तो ऑडिट रिपोर्ट भी CAG सबमिट करेगी।
ठीक है। तो द ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी शैल सबमिट ऑडिट रिपोर्ट कॉपी टू द, जो ऑडिटर है वो सीएजी को दे देगी, और सीएजी जो है वो शैल हैव राइट टू कमेंट अपन, सीएजी कमेंट करेगी और सप्लीमेंट करेगी द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी शोन बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, और सीएजी एनुअल जनरल मीटिंग में अपना ऑडिट रिपोर्ट दिखाएगी। 4 सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट नॉट टू अप्लाई, कुछ प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के जो अप्लाई नहीं होंगे। वो कौन से हैं सर? The central government may by notification in the official gazette direct that any of the provision of the Companies Act specified in the notification shall not apply to any सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो वो डायरेक्ट कर सकती है, नोटिफिकेशन इशू कर सकती है कि ये जो प्रोविजंस हैं वो गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, और शैल अप्लाई टू any government company with such expectation, modification and adaptation as may be specified in the notification। या नोटिफिकेशन बता देगी कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो प्रोविजन है गवर्नमेंट कंपनी पे बस इतना ही एप्लीकेबल है, इसी लिमिट तक एप्लीकेबल है, कुछ रिलैक्सेशन है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वो कर देगी। नाउ एवरी नोटिफिकेशन कॉपी प्रपोज टू बी इशूड शैल बी मेंशन इन ड्राफ्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो भी नोटिफिकेशन इशू करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट वो पहले लोकसभा के दोनों हाउसेज में जाएगी, राज्यसभा लोकसभा दोनों है ना, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, वाइल इट इन द सेशन ऑफ 30 डेज विच मे बी कंप्राइज इन 1 और मोर 2 सक्सेसिव सेशन। तो जो भी लोकसभा और राज्यसभा का जो सेशन होता है उसमें वो पेश कर देंगे नोटिफिकेशन को। इफ़ द बोथ हाउसेज राज्यसभा और लोकसभा एग्री इन डिसअप्रूविंग द इशू ऑफ नोटिफिकेशन, अगर दोनों ही हाउसेज डिसअप्रूव कर देते नहीं भाई ये नोटिफिकेशन ठीक नहीं है तो नोटिफिकेशन शैल नॉट बी इशूड, तो नोटिफिकेशन इशू नहीं किया जा सकता। और अगर वो एग्री कर लेते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, तो नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, इशू कर दिया जाएगा। देयर इज एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, there is exemption notification dated 5th June 2015 accordingly has exempted government company from some provision of the Companies Act। तो 5 जून 2015 को कुछ नोटिफिकेशंस दी गई, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट कंपनी को कुछ छूट दे दी गई कंप्लाइंसेस से। तो ये हमारा टॉपिक था ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट का, ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट कंपनी का। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है फॉरेन कंपनी। सर ये फॉरेन कंपनी क्या होती है, एक बार वीडियो भी चेक कर लेते हैं। वीडियो में फिर से इशू है, एक सेकेंड दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मैं ये टेक्निकल जो इशू आ रहा है उसको ठीक कर लेता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं फॉरेन कंपनी। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।